पुलिस मेरिट भर्ती 2015 की बची हुई खाली सीट 3528 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों को जय हिंद। मैं रवि वर्मा जिला मथुरा से एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है इस भर्ती को फाइनल कराने के लिए। हर स्तर से संघर्ष किया, चाहे वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हो। हर जगह से हम लोगों को निराशा हाथ लगी, कहीं से भी हम लोगों को सफलता नहीं मिली। अब हम लोगों के पास लास्ट विकल्प है, शासन स्तर से काम किया जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को यहाँ से सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा जब हमारा सिंगल बेंच का जब फाइनल जजमेंट आया था तो उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि सरकार चाहे तो इन पदों को भर सकती है। तो हम लोगों ने यही बातें रखा था डिप्टी सीएम जी के पास कि कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि सरकार चाहे तो इन पदों को भर सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कार्य चल रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ कर चल रहा है। कुछ ही दिनों में शायद हमको लग रहा है कि इसी सप्ताह में दूसरा मीटिंग भी होगा। उस मीटिंग में भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई कंफर्म नहीं बताता है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी कार्य करो, हर कार्य को करने में समय लगता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना समय लगता है। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम शासन स्तर से अगर हम ढंग से पैरवी कर लिए तो हम लोगों को वर्दी जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा बताया जा रहा है कि जो 3528 सीट हैं वो किस तरह फिलअप होंगी, मतलब किस तरह भरी जाएंगी। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अभ्यर्थी 3 से 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है उन्हीं के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे याची भाई बहन बने हुए हैं 2015 पुलिस मेरिट भर्ती में, उन सभी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ बात होता तो मैं ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताता कि वहाँ ऐसे ऐसे बात चल रहा है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, किसी को गुमराह नहीं किया जाएगा। जो भी बात बताया जाएगा एकदम सत्य बताया जाएगा और सटीक जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि मेरे में ऐसी आदत नहीं है कि बच्चों को गुमराह करना और बच्चों को सही जानकारी ना देना। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे द्वारा जो भी बात कही जाए एकदम सत्य बात कही जाए, क्योंकि ऑडियो वीडियो करना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो तभी मैं ऑडियो करूँगा, ये नहीं कि मैं ऑडियो वैसे ही फालतू में आपको मनगढ़ंत बातें बताता रहूँ, ऐसा मेरे पे नहीं आता है। दूसरे नंबर बात, जैसे ही हमारा दूसरा मीटिंग होगा उसके बाद हम लोगों को आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते। जैसे ही हमारी दूसरी मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद हम लोगों को आगे फिर और मेहनत करना पड़ेगा।
पूरे ज़िले के लड़कों से मिलना पड़ेगा, पूरे प्रदेश के लड़कों से मिलना पड़ेगा, उनसे सबसे राय सलाह लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखो, जो भी कार्य करना हो, चाहे कोई भी कार्य करना हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल करना हो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल करना हो, या शासन स्तर से कार्य करना हो, समस्त अभ्यर्थियों का राय सलाह लेना सबसे उचित है। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक पर्सन की नहीं है, ये लड़ाई जितने भी याची भाई बहन हैं सबकी लड़ाई है। और हम सभी अभ्यर्थियों से राय सलाह लेके ही आगे कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम अपनी मनमर्जी से ही काम करते रहें, ना, हम अपनी मनमर्जी से बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। हम सभी अभ्यर्थियों से राय सलाह लेंगे कि ऐसे ऐसे काम है, आप हाँ कहें तो हम आगे बढ़ाएं, ना करें तो हम अपने घर पर साइलेंट होकर बैठ जाएं, जैसे 3-4 साल से हम बैठे हुए हैं। तो आप लोगों का भी साथ और सहयोग चाहिएगा, क्योंकि आगे अगर लड़ाई लड़नी है तो हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो बस यही बात है, मैं आपको बताना चाहता था। और जैसे ही दूसरी मीटिंग के लिए कोई डेट फिक्स होता है, तत्काल आपको ऑडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि उस दिन मीटिंग है हमारी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। 3528 सीट हमको मिलेगा, और समस्त जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो जैसे ही दूसरी मीटिंग के लिए कोई डेट फिक्स होती है, तत्काल आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। धन्यवाद।